घर में हमारे यहाँ छोटा सा फंक्शन था, तो हमने 25-30 व्यक्तियों के हिसाब से मिठाई बनाई। तो मिठाई में मैंने गुलाब जामुन बनाए थे। ये गुलाब जामुन मैंने किस तरह से बनाए थे, आप इस रेसिपी को लास्ट तक देखना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मैं पूजा आपके अपने ही चैनल पूजा की वेजिटेरियन किचन में स्वागत करती हूँ। तो शुरू करते हैं गुलाब जामुन बनाना। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। मैं 1 किलो मावे से रसगुल्ले बनाने वाली हूँ, तो मैं 1 किलो मावे के हिसाब से चाशनी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बड़ा भगोना ले लिया है और उसके अंदर मैंने 1 किलो चीनी डाली है। 1 किलो चीनी में हम 1.5 लीटर पानी डालेंगे। 1.5 लीटर पानी पर्याप्त है। अब हम इसे चलाएंगे। इस तरह से हमें इसे चलाना है। आप चाहें तो इस समय केसर के धागे डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसमें छोटी इलायची डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर छोटी इलायची डाल रही हूँ। इन्हें मैंने दरदरा इसी तरह से कूट लिया था। मैं ये साबुत ही इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे जब तक चीनी अच्छे से ना घुल जाए। हमें इसे तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस ये चाशनी हमारी गाढ़ी हो जाए इतना हमें इसे पकाना है। और हम इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे चीनी हमारी तली पर ना चिपके। घर में अगर छोटा मोटा फंक्शन होता है तो आप इस तरह से रसगुल्ले बनाकर रख लीजिए। तो ये 2 दिन पहले आप बनाकर रख सकते हैं, जिससे आपका समय भी बचेगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी और मिठाई भी आपकी घर की होगी। आप मार्केट से जब रसगुल्ला लेने जाते हैं तो 1 पीस ही हमारा 20 रुपये का पड़ता है और हम 1 किलो मावे से यहाँ पर 60 रसगुल्ले आराम से बना सकते हैं, मोटे वाले। तो देखिए चाशनी में उबाल आ चुका है। अब हम इसे इस तरह से चला रहे हैं। चाशनी को आप पहचानोगे कैसे कि चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। जब आप इसे लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे तो चाशनी हमारी गाढ़ी हो जाएगी और जब आप इसे इस तरह से उंगलियों से इस तरह से छुएंगे तो आपको चाशनी चिपचिपी सी दिखाई देगी। और जब आप इसका तार बनाने की जब इस तरह से करेंगे तो ये तार पूरी तरह से नहीं बन रहा है, तो समझ लीजिए कि हमारी चाशनी तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और चाशनी को ढककर रख देते हैं। अब हम तैयारी करते हैं रसगुल्ले बनाने की। मैंने यहाँ पर मावा लिया है। ये 1 किलो मावा है, इसे मैंने घर पर ही तैयार किया है। मैंने 3 किलो दूध में ये मावा तैयार किया है। फुल फैट क्रीम का ये दूध था। अब हम इसको एक बड़े बर्तन में इस तरह से निकाल लेंगे। ध्यान रखना है कि हमें छोटा बर्तन नहीं लेना है, हमें बड़ा बर्तन लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा मावा निकाल लिया है। ये देखिए घर का मावा है और कितना बढ़िया ये मावा लग रहा है। ये देखिए सॉफ्ट भी है। यहाँ पर मैंने 1 किलो मावा लिया है और अब हम इसमें 200 ग्राम मैदा डालेंगे। ध्यान रखना है कि 1 किलो मावे में 200 ग्राम मैदा ही आपको डालनी है, ना तो इससे कम डालनी है और ना ही इससे ज़्यादा डालनी है। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मैदा डाल दिया है। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच खाने वाला सोडा डाला है। अब हम इसके अंदर और कुछ भी नहीं मिलाने वाले हैं। अब हम हाथों से इसे अच्छे से मलेंगे। बहुत बढ़िया करके हमें इसको मलना है। जितना अच्छे से हम इसको मल सकते हैं उतने ही बढ़िया हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। हम ना ही इसके अंदर पनीर मिलाएंगे और ना ही हम सूजी मिलाने वाले हैं। बस इन्हीं चीज़ों से हमारे गुलाब जामुन बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगे। और जब आप घर के मावे से गुलाब जामुन बनाएंगे तो बहुत बढ़िया हमारे गुलाब जामुन बन के आएंगी, क्योंकि कोई इसमें मिलावट नहीं है हमारे मावे के अंदर। जब मैंने ये मावा बनाया था तो मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा था, इसलिए आपको ये मावा थोड़ा सा पतला सा दिखाई देगा। और जब आप मावा बनाएं तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि मैंने हैंड टू हैंड मावा बनाया है और तुरंत ही मैं इनके रसगुल्ले तैयार कर रही हूँ। मगर मैं इसके अंदर और कुछ नहीं मिलाऊंगी, इसी से ही हमारे रसगुल्ले बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगे। अब हथेली की सहायता से इसे इस तरह से मसलना है।
जितना हम इसे मसल सकते हैं उतना हम इसे मसलेंगे। मैंने इसे 6-7 मिनट तक अच्छे से मसल लिया था, जिससे हमारा मावा बहुत बढ़िया तैयार हो जाए। रसगुल्ले बनाने की जो सारी मेहनत है वो यहीं पर है। जितना बढ़िया हमारा मावा अच्छे से मसला हुआ होगा उतने ही बढ़िया हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे। बाजार का जब आप मावा लेकर आएँ तो उस मावे को आप कद्दूकस कर लें, क्योंकि वो थोड़ा टाइट होता है, और ये घर का मावा है तो मुझे कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये हमारा मावा रेडी है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश ली है। ये मैंने 60 रसगुल्लों के हिसाब से किशमिश ले ली है। हर रसगुल्ले के अंदर एक किशमिश डालूंगी। तो इस तरह से मैंने पेड़ा ले लिया है। साइज़ आप देख सकते हैं कितना मैंने लिया है। अब इसको इस तरह से प्रेस करते हुए इसके अंदर हम ये किशमिश डाल देंगे और इसे अच्छे से गोल करना है। हमें इसे बढ़िया से गोल करना है, क्रैक बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारे रसगुल्ले फट जाएंगे। तो मावे को हमने अच्छे से मसला है तो क्रैक नहीं आएंगे। तो जितना मावा अच्छे से मसला हुआ होगा तो आपके रसगुल्ले उतने ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पहले मैंने एक रसगुल्ला इस तरह से बना लिया। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर मैंने ये देसी घी डाला है। अगर आपको देसी घी पसंद नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा कितना गर्म है। बस इतना ही आपको गर्म रखना है। गैस हमारी लो फ्लेम पर होनी चाहिए। जब आप अकेले रसगुल्ले बना रहे हैं तो आप एक एक रसगुल्ला बनाते जाइए और कढ़ाई में इस तरह से डालते जाइए और कड़छी से इस तरह से हिलाते जाइए। आपके रसगुल्ले ना तो तली पे लगेंगे और आराम से आपके रसगुल्ले बनकर तैयार हो जाएंगे। अब बस यही है कि आप रसगुल्लों को बना के आपको नहीं रखना है, आप बनाते जाइए और कढ़ाई में डालते जाइए इस तरह से, जैसे मैं बना रही हूँ और तुरंत कढ़ाई में डाल रही हूँ और कड़छी से इस तरह से चला रही हूँ। क्योंकि अगर आप नहीं चलाएंगे तो हमारे रसगुल्ले तली पर चिपक जाएंगे। और इसे एकदम से नहीं पलटना है, जिस तरह से मैं चला रही हूँ बस इसी तरह से आपको चलाना है। आप जब इस तरह से रसगुल्ले बनाएंगे आपका एक भी रसगुल्ला नहीं फटेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप 2 जने मिलकर रसगुल्ले बना रहे हैं तो एक बनाता रहे और एक कढ़ाई में इस तरह से कड़छी को चलाता रहे। मगर जब आप अकेले बना रहे हैं एक रसगुल्ला इसमें डालते रहिए और इस तरह से चलाते रहिए। आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने जब ये रसगुल्ले बनाए थे, अकेले ही बनाए थे, मुझे 1 घंटा इन रसगुल्लों को बनाने में लग गया था, क्योंकि हम इसे लो फ्लेम पर आराम से फ्राई करेंगे जिससे हमारे रसगुल्ले अंदर से बढ़िया से पक जाएं। तो ध्यान रखना है कि हाई फ्लेम पर नहीं हमें गैस को रखना है, हमें लो फ्लेम पर ही इनको अच्छे से पकाने हैं। लो फ्लेम पर ही ये हमारे रसगुल्ले बहुत बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। कलर आप जितना रखना चाहते हैं रसगुल्लों का, आप उतना कलर आप इसमें रख सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जब हम इनको फ्राई करें तो लो फ्लेम पर ही इनको फ्राई करें। तो देखिए मैं एक बनाती जा रही हूँ और एक कढ़ाई में डालती जा रही हूँ। अब बाजार से रसगुल्ले क्यों लाने जब आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हो। आप जितने के रसगुल्ले लाओगे उससे कई गुना रसगुल्ले आप बनाकर घर पर तैयार कर सकते हो। तो देखिए मैं एक एक रसगुल्ला डाल रही हूँ और इस तरह से कड़छी को चला रही हूँ। तो ध्यान रखना कि मैं कड़छी से किस तरह से चला रही हूँ, बस इसी तरह से आपको चलाना है। तो जो रसगुल्ले आपके आराम से पकते चले जाएं, अच्छे से सिक जाएं, उनको आप निकालते जाइए और चाशनी के अंदर डालते जाइए। तो देखिए कलर कितना सुंदर आया है। तो ये वाले रसगुल्ले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं चाशनी के अंदर डाल देती हूँ। तो मैंने पहले एक रसगुल्ला तैयार करके देखा था कि कितना बढ़िया बना है। अब मैंने ये चाशनी के अंदर डाल दिए हैं। तो इसी तरह से मैं रसगुल्ले बनाती जाऊँगी और चाशनी के अंदर डालती जाऊँगी। तो मुझे ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और फटाफट से मेरे रसगुल्ले बनकर तैयार हो जाएंगे। इतने बढ़िया हमारे रसगुल्ले बन रहे हैं। तो इसी तरह से मैं सारे रसगुल्ले बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे रसगुल्ले कैसे बनकर तैयार हुए हैं। देखिए कितने बढ़िया हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। सारे रसगुल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं। बस ध्यान रखना है कि जब भी आप रसगुल्ले बनाएं तो बड़ा बर्तन ही ले चाशनी के लिए, जिससे हमारे रसगुल्ले अच्छे से फूल जाएं। तो
अब हम इनको 3-4 घंटे के लिए ढककर रख देंगे, जिससे हमारे रसगुल्ले जो हैं वो अच्छे से तैयार हो जाएं। तो मैं आपको एक रसगुल्ला दिखाती हूँ कट करके। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा रसगुल्ला बना है, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चाशनी डाली है। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर तक चाशनी बढ़िया से जा चुकी है और कितना सॉफ्ट और कितना बढ़िया हमारा रसगुल्ला बना है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी पसंद ज़रूर आएगी। अगर घर में छोटा मोटा फंक्शन है या पार्टी है तो आप गुलाब जामुन बनाइए और सबको खिलाइए। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। वो भी रेसिपी आपके लिए फंक्शन के हिसाब से ही है, कोई छोटा मोटा फंक्शन है तो आप बना सकते हैं।